अष्टमः पाठ, आठवां पाठ है वृक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्षा माने वृक्ष, सत्पुरुषा इव माने सज्जन पुरुष की तरह होते हैं। सत्पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष के, इव माने समान। वृक्ष सज्जन पुरुष के समान होते हैं। तो सज्जन पुरुष कौन होते हैं? जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकारी होते हैं, वही सज्जन पुरुष कहलाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। तो सत्पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, तो श्रेष्ठ पुरुष की तरह, सज्जन पुरुष की तरह वृक्ष होते हैं। तो विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव, विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव है। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव, विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव है। प्रमोद, ये प्रमोद एक छात्र है। विनोद त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। तो विनोद और प्रमोद दो वृक्ष, ये दोनों मित्र, दोनों छात्र, साथी मित्र वृक्षारोपण के लिए पौधे लेकर आए हुए हैं। तो प्रमोद विनोद से पूछता है कि, प्रमोद कह रहा है विनोद त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। तुम आज कौन सा वृक्ष लगाने के लिए लाए हो? आनीतवान लाए हो, तुम आज कौन सा वृक्ष लगाने के लिए ले आए हो? आरोपयितुम माने लगाने के लिए। विनोद, विनोद कह रहा है मया तू अम्र वृक्ष से पादपः आनीतः। मया माने मेरे द्वारा, तू माने तुम, मया मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा। मया तू अम्र वृक्ष से पादपः आनीतः, मेरे द्वारा तो आम के वृक्ष का पौधा लाया गया, अर्थात मैं तो आम के वृक्ष का पौधा लाया हूँ, आम के पेड़ का पौधा लाया हूँ। सौरभ, अहम तो निम्न वृक्ष से पादपम आनीतवान, मैं तो नीम के पेड़ का पौधा लाया हूँ। निम्ब, निम्ब माने नीम, आम्र माने आम, आम्र आम को कहते हैं आम्र, आम्र आम। ऐसे ही निम्ब, निम्ब नीम। सौरभ कह रहा है अहम तो निम्ब वृक्ष से पादपम आनीतवान, मैं तो नीम के पेड़ का पौधा लाया हूँ। कुणाल, मया तो हर श्रृंगार आनीतः, मेरे द्वारा तो हर श्रृंगार लाया गया, अर्थात मैं तो हर श्रृंगार लाया हूँ। आचार्य जी कह रहे हैं छात्रा धन्या ननु यूयम, छात्र नूनम माने निश्चय ही, यूयम धन्या माने तुम सब धन्यो, नन माने निश्चित रूप से, यूयम तुम सब, धन्या धन्यो, यूयम तुम सब, यूयम त्वम युवाम यूयम, यूयम तुम सब। छात्रा धन्या ननु यूयम, निश्चित रूप से तुम सब धन्य हो, धन्य हो अर्थात बहुत अच्छे हो। यत माने कि वृक्षान प्रति माने वृक्षों के प्रति एवं समादर भाव धारयत, वृक्षों के प्रति इतना आदर का भाव धारण करते हो, रखते हो। तो आचार्य जी कह रहे छात्रों तुम सब निश्चित रूप से धन्य हो। धन्या ननु यूयम, यत माने क्योंकि वृक्षान प्रति, वृक्षों के प्रति, एवं माने इतना, ऐसा, समादर भाव धारक माने आदर का भाव रखते हो। तो वृक्षों के प्रति इतना आदर का भाव रखते हो, तुम सब वास्तव में धन्य हो। प्रमोद, आचार्य ऐसा भवता में प्रेरणा, आचार्य जी यह आपकी ही प्रेरणा है, माने आप ही की प्रेरणा से हमारे अंदर वृक्षों के प्रति इतना आदर भाव आया है। तो ऐसा भवता में प्रेरणा, यह आपकी ही प्रेरणा है। विनोद, आचार्य वृक्षाणाम किम महत्व विद्यते, आचार्य जी वृक्षों का क्या महत्व विद्यते माने है, विद्यते। आचार्यवर वृक्षाणाम किम महत्व विद्यते, आचार्य जी वृक्षों का क्या महत्व है। अस्माकं जीवने अस्य का उपयोगिता, हमारे जीवन में अस्य माने इसकी क्या उपयोगिता है। कह माने कौन, का माने कौन, स्त्रीलिंग में कह माने कौन, पुल्लिंग में होता है। कह का किम, किम माने भी क्या होता है, नपुंसकलिंग में। तो अस्माकं जीवने अस्य का उपयोगिता, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, का उपयोगिता, क्या उपयोगिता है।
आचार्य जी छात्रा अस्माकं जीवने वृक्षाणां महती उपयोगिता अस्ति। हमारे जीवन में वृक्षों की बहुत अधिक उपयोगिता है। अद्य वयं वृक्षाणां विषये एव पठामः। अद्य माने आज, वयं हम सब वृक्षाणां विषये एव माने वृक्षों के विषय में ही पठामः पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। आज हम सब वृक्षों के विषय में ही पढ़ते हैं। कहने का मतलब पढ़ेंगे। आज हम सब वृक्षों के विषय में ही पढ़ेंगे। पृथिव्याम बहूनि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, पृथिव्याम पृथ्वी पर, पृथिव्याम बहूनि रत्नानि सन्ति। बहुत से रत्न हैं पृथ्वी पर, बहुत से रत्न हैं। एतेषु रत्नेषु, इन रत्नों में वृक्ष श्रेष्ठतमः अस्ति। उनमें वृक्ष श्रेष्ठतम माने सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ है। एषः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जीवनम ददाति। यह सभी जीवों को जीवन देता है। यह वृक्ष सभी जीवों को जीवन देता है। वृक्षों के बिना सभी जीवों में, किसी भी जीव में जीवन नहीं है। तो यह सभी जीवों को जीवन देता है। कार्बन अवशोषयति, कार्बन को अवशोषित करता है। अवशोषित माने अवशोषित करता है। ऑक्सीजन प्रदाति, और ऑक्सीजन देता है। कार्बन अवशोषित करता है और ऑक्सीजन देता है। वृक्षै बिना वनम न भवति। वृक्षों के बिना वन नहीं होता है, माने वृक्ष से ही वन कहलाता है। तो वृक्षै बिना वनम न भवति। वृक्षों के बिना वन नहीं होता। वृक्षै वनम उपवनम वा शोभनम भवति। वृक्षों से वन और उपवन सुशोभित होते हैं। तो वृक्षों से वन या उपवन शोभित होता है। संस्कृत भाषायाम वृक्षस्य अनेके पर्याया सन्ति। संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक पर्यायवाची हैं। पर्याय माने पर्यायवाची शब्द। यथा माने जैसे, द्रुमः विटपः तरुः पादपः। द्रुमः माने वृक्ष, विटप माने वृक्ष, तरुः माने भी वृक्ष, पादप माने वृक्ष। ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि द्रुम, विटप, तरु, पादप इत्यादि। वृक्षस्य मुख्यतः दो प्रकारौ स्तः। वृक्ष के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अस्ति, अस्ति माने है एक के लिए, स्तः माने दो के लिए है। स्तः दो है, दो के लिए। ये दो के लिए है। उसका है। तो वृक्ष के मुख्यतः दो प्रकार है। अस्ति माने है, स्तः माने दो है, और संति माने दो से अधिक है। अस्ति, स्तः, संति, ऐसे रूप चलता है। केचित् फलवन्तः वृक्षा, केचित् केवलं पुष्पिता एवं छायाप्रदा भवन्ति। केचित् माने कुछ फलदार वृक्ष हैं और कुछ केवल फूल और छाया प्रदान करने वाले हैं। तो केचित् माने कुछ, फलवन्तः माने फल देने वाले वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष जिसे कहते हैं। और केचित् और कुछ केवल फूल और छाया प्रदान करने वाले होते हैं। यथा माने जैसे आम्र वृक्षा, आम के वृक्ष, जम्बू वृक्षा, जामुन के वृक्ष, लीची वृक्षा, लीची के वृक्ष, अम्बिका वृक्षा, आंवला के वृक्ष, नारिकेल वृक्षा, नारियल के वृक्ष, सेब वृक्षा, सेब के वृक्ष, अक्षोर वृक्षा, अखरोट के वृक्ष। एते फलप्रदा भवन्ति, ये फल प्रदान करने वाले, फल देने वाले होते हैं, अर्थात ये फलदार हैं। एते वृक्षा छायाम अपि यच्छन्ति, ये वृक्ष छाया भी देते हैं, माने फल देते हुए भी ये छाया भी देते हैं। एतेषु केचित् वृक्षा विशालाकारा, केचित् लघ्वाकारा भवन्ति। एतेषु माने इन वृक्षों में, केचित् माने कुछ, केचित् वृक्षा कुछ वृक्ष, विशालाकारा माने विशाल आकार वाले, विशालाकारा। संधि विच्छेद करेंगे, विशाल धन आकारा, विशाल आकारा माने विशाल आकार वाला। और केचित् लघ्वाकारा, लघ्वाकारा
इसका संयोजित करेंगे लघु धन आकारा, लघु धन आकारा। लघु माने छोटे आकार वाले, आकारा आकार, लघु आकारा छोटे आकार वाले, विशाल आकारा विशाल आकार वाले, बड़े आकार वाले। पीपल वृक्षा, पीपल के वृक्ष, परिजात वृक्षा, परिजात के वृक्ष, वट वृक्षा, वट के मान बरगद के वृक्ष, शालमली वृक्षा, शालमली के शाल के वृक्ष, देवदार वृक्षा, देवदार के वृक्ष, मौलश्री वृक्षा, मौलश्री के पेड़। केवलम छाया प्रदान वृक्षा संति, ये सब केवल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष है। तो छाया प्रदान करने वाले वृक्ष कौन है? फिर से देख ले, पीपल वृक्षा, पीपल के पेड़, परिजात वृक्षा, परिजात के पेड़, वट वृक्षा, बरगद के पेड़, शालमली वृक्षा, शाल के पेड़, देवदार वृक्षा, देवदार के वृक्ष, और मौलश्री वृक्षा और मौलश्री के वृक्ष। ये केवल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष है। वृक्षा विविध उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष अनेक प्रकार की उपकार करते हैं। वृक्षा आश्रयम यच्छन्ति, वृक्ष आश्रय यच्छन्ति माने देते हैं, आश्रय माने रहने का स्थान, शरण, आश्रय, आश्रय जिसे कहते हैं शरण, यानी रहने का स्थान, रहने का स्थान। और है यच्छन्ति, यच्छन्ति माने देते हैं, यच्छन्ति। वृक्षा आश्रय यच्छन्ति, वृक्ष आश्रय प्रदान करते, यच्छन्ति देते हैं, प्रदान करते हैं। छाया प्रसरन्ति, छाया फैलाते हैं, प्रसरन्ति, प्रसरन्ति माने फैलाते हैं, प्रसरन्ति, प्रसरन्ति फैलाते हैं। नाना वर्णई पुष्पई, नाना वर्ण माने अनेक रंग के, पुष्पई माने फूल, पुष्प माने फूल, तो अनेक रंग के फूलों से लोका नाम मनः रंजयति, लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं, रंजयति रंगते हैं अर्थात प्रसन्न करते हैं। तो वृक्ष आश्रय या आश्रय यच्छन्ति, आश्रय देते हैं, शरण देते हैं। अगर किसी के पास घर नहीं है तो वृक्ष के नीचे ही रह लेते हैं। बहुत से लोग अपने पशुओं को वृक्ष के नीचे ही बांधते हैं खूंटा गाड़ करके, तो ये पशुओं का आश्रय हो गया। चिड़ियों का आश्रय भी होता है, चिड़िया उस पर घोंसला बनाती है, उसी को लिख रहा है कि वृक्षा आश्रयम यच्छन्ति, वृक्ष आश्रय देते हैं। छायाम प्रसरन्ति, छाया फैलाते हैं। नाना वर्णई पुष्पई माने अनेक रंग के फूलों से लोका नाम मनः रंजयति, लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं, रंजयति प्रसन्न करते हैं। स्वास्थ्य वर्धकानि फलानि यच्छन्ति, स्वास्थ्य वर्धक माने स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले फल प्रदान करते हैं, यच्छन्ति प्रदान करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं। आवश्यक वस्तुभ्यः काष्ठम यच्छन्ति, आवश्यक वस्तुओं के लिए काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी, यच्छन्ति देते हैं, आवश्यक वस्तुओं के लिए लकड़ी देते हैं। आतपम हरन्ति, आतप, आतप माने धूप, आतप, आतप धूप। आतपम हरन्ति, धूप को हरते हैं। शैत्यम च यच्छन्ति, और शैत्य में ठंडक प्रदान करते हैं, धूप को हरते हैं, गर्मी को हरते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। प्रदूषित वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करते हैं। ये वृक्षों के सब लाभ है। विविधा लता वृक्षस्य आश्रयं विन्दन्ति, विविधा लता अनेक प्रकार की लताएं वृक्षस्य आश्रयं विन्दन्ति, वृक्ष का आश्रय लेती है, वृक्ष का शरण लेती है। यानी वृक्षों पर ही अनेक प्रकार की लताएं चढ़ती हैं। तो विविधा लता वृक्षस्य आश्रयं विन्दन्ति, अनेक प्रकार की लताएं वृक्ष का आश्रय लेती हैं। खगाः वृक्षेषु नीडम रचयन्ति, खगा पक्षी, खगा का बहुवचन है खगा, खगा माने पक्षी बहुवचन में है, और एक वचन में खग, खगा पक्षी, इसी का बहुवचन होता है खगा। खगाः वृक्षेषु नीडम रचयन्ति, पक्षी पेड़ों पर नीड, नीड माने घोंसला, नीडम, नीडम माने घोंसला,
रचयन्ति माने बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। मधुरम कुंजंती और मधुर कूजते हैं। फलास्वादम गृह्णन्ति और फल का स्वाद ग्रहण करते हैं, गृह्णन्ति। तो फिर से देखें, खगाः वृक्षेषु नीडम रचयन्ति, पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, मीठा कूजते हैं और फल का स्वाद ग्रहण करते हैं। मधुमक्षिका पुष्परसम पिबन्ति, मधुमक्षिका माने मधुमक्खियां, पुष्परसम माने फूल के रस को पीती है। पश्चात मधुम यच्छन्ति, इसके बाद मधु, मधु माने शहद, मधु, मधु शहद, मधु माने शहद। ईदृशेभ्यः दानशीलेभ्यः वृक्षेभ्यः नमः, ऐसे दानी वृक्षों को नमस्कार। नमः का योग में चतुर्थी भक्ति है। तो इन सभी शब्दों में ये जो ईदृशेभ्यः दानशीलेभ्यः वृक्षेभ्यः, यहाँ 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है नमः शब्द के योग के साथ, नमः शब्द के साथ। ईदृशेभ्यः दानशीलेभ्यः वृक्षेभ्यः नमः, ऐसे दानी वृक्षों को नमस्कार। सत्यम उत्तम, सत्य कहा गया है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो वृक्ष की उपयोगिता के संबंध में ये श्लोक है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य माने अन्य के लिए, छायाम कुर्वन्ति दूसरों के लिए छाया करते हैं। माने वृक्ष अपनी छाया में स्वयं नहीं रहते हैं, वृक्ष की छाया में अन्य लोग, पशु पक्षी जीव सब रहते हैं। तो छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरे के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं आतपे माने धूप में, तिष्ठन्ति माने खड़े रहते हैं। तो दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। और फलान्यपि परार्थाय, फलान्यपि में संधिविच्छेद करेंगे, फलान्यपि, फलान्यपि संधिविच्छेद करेंगे। फलानि, फलम का बहुवचन है, फलान धन अपि, इसका अर्थ है फल भी, फल भी। फलान्यपि परार्थाय, परार्थाय माने दूसरों के लिए, परार्थाय, परार्थाय माने दूसरों के लिए। फलान्यपि परार्थाय, उसके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष सज्जन पुरुष के समान होते हैं। तो वृक्ष, फिर से देखें, वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष सज्जन पुरुष की तरह क्या करते हैं? छाया, वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष सज्जन पुरुष की तरह, श्रेष्ठ पुरुष की तरह, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं। और स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और इसके फल भी दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। आगे की वीडियो में ये पीडीएफ के द्वारा आपको ये अभ्यास कार्य भेजा जाएगा। एक पदेन उत्तरम, पूर्णवाक्येन उत्तरम। इसके बाद ये जो रिक्त स्थान है, पद परिचय और वृक्ष की उपयोगिता के विषय में 5 वाक्य, सब पीडीएफ के द्वारा आपको भेजा जाएगा। ये श्लोक है छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, इसको आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे। परीक्षा में एक श्लोक भी लिखने को आता है, इसको आप अवश्य याद करें। बहुत सरल और सीधा सा श्लोक है, जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, इसे याद करें।